बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबी वसल्लम। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं इंडस्ट्री व्यू और मैं हूँ आपका मेज़बान हसन फ़ारूक उस्मानी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हमारे साथ है जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा जनाब प्रिंस फ़ज़ल हक़ साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर, आपसे पहला सवाल मेरा ये बनेगा कि महंगाई के ख़िलाफ़ जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब आपकी पार्टी के लोगों को, यहाँ के ख़ासकर उलमा कराम को बड़ी जो है तकलीफ़ हुआ करती थी। 2600-2700 पे जब आटा था और उसके बाद चावल जो है वो तकरीबन 1800-2000 रुपये मिलते थे, तो उस पर बड़ी तकलीफ़ थी। वो बाकायदा तौर पे शेड्यूल जारी किया करते थे कि जी महंगाई मार्च में हम ये करेंगे, महंगाई हो गई है, लोगों का जीना हराम हो गया है। लेकिन जब 2600 से 7000 आटा चला गया, जब 1800-2000 से लेकर 5000 पे चावल चला गया, तो वहाँ पे ना उनको महंगाई नज़र आ रही थी, ना उन्हें कुछ नज़र, क्योंकि 4 वजारतें मिल गई हैं। तो क्या कहेंगे इस बारे में? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हसन फ़ारूकी साहब, आपका और आपके चैनल का बेहद मशकूर हूँ कि आप जो भी अवामी मसले मसाइल होते हैं उसको उजागर करते हो। आज मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला एक मुसलमान की हैसियत से मैंने बात करनी है। बाद में रही पार्टी, और पार्टी की सतह पे भी हम बात करेंगे। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जब 2700 का 2800 का जब मन आटा मिलने लगा तो उस वक्त काफ़ी एहतजाज हुए हैं। फिर जब आके PDM की हुकूमत आई तो उस वक्त भी आपको पता है कि काफ़ी महंगाई उस हद को छू गई कि जहाँ पे गरीब लोगों का जीना भी महाल था। लेकिन एहतजाज उस वक्त भी हुए हैं, नहीं हुए नहीं, एहतजाज हुए हैं उस वक्त भी। PDM के लोगों ने, कई पार्टीज़ मिलजुल के भी एहतजाज किए उन्होंने। सर, आपकी अपर कोस्तान में मुझे एक कोई एहतजाज रिकॉर्ड आप बताएं कि फ़लाँ तारीख को हमने एहतजाज किया, कोई एक बताएं मुझे। नहीं, उसमें इस तरह तो खैर नहीं हुआ, लेकिन मीटिंग्स हमारी हुई हैं। ये एहतजाज का एक शेड्यूल है, एक तरीक़ाकार है, जिससे सूबाई कायदीन से फिर मरकज़ी कायदीन से इजाज़त लेनी पड़ती है कि आया हमारे आवाम के अंदर ये मसले मसाइल हैं, इनको लेके हम एहतजाज करना चाहते हैं। तो वहाँ से आपको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके सूबाई और आपके मरकज़ी रहनुमाओं को 4 वजारतें मिली हैं, तो वो तो बैठ गए आराम से। अल्लाह नहीं, उन्होंने हमें ये बताया कि इंशाअल्लाह इस पे हम काम कर रहे हैं, इस पे हमारी बातचीत जारी है। जब आप जाके देखें 7200 पे आटा था, अब अल्लाह के फजल व करम से 5000 कुछ मेरे ख्याल 200 पे आटा हमें मिल रहा है। 2600 से सस्ता ही है ना? 2600 से महंगाई है। लेकिन अब आप ये भी देखें कि जिस बंदे ने आके हुकूमत संभाली उसने भी आगे किसी से लेना देना, उठना बैठना, ये सारी चीज़ें। जब इमरान खान साहब आया तो उसको लोगों ने पूछा कि भाई ये 1800 से 2700-2800 क्यों बना? उसने कहा यार इतनी गंदगी आगे से पड़ी हुई है कि उसको साफ़ करने में वक्त लगेगा। तो 1800-1600 से लेके वो 2800 पे पहुंचा। जब PDM की हुकूमत आई तो उनसे भी पूछ पाछ जब शुरू हुई तो उन्होंने यही जवाब हमें दिया कि भाइयों इतनी गंदगी पड़ी हुई है, उसको साफ़ करने में वक्त लगेगा। तो हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि PDM की जो हुकूमत है वो इंशाअल्लाह मुल्क के अंदर ये महंगी तरीन जो चीज़ें हैं इसको सस्ता वो ज़रूर करेंगे। उस पर काम हो रहा है। अच्छा सर, अभी हम कोस्तान की तरफ आते हैं। कोस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि 2 चीज़ें अहम होती हैं आपके सेहत और तालीम। तालीम के हमारे हालात ये हैं कि हमारे सरकारी और निजी जो स्कूल हमारे हैं उनके मालिकान, उनके असातिज़ा कराम नकल और इसमें इतने ज़्यादा वो फंसे हुए हैं कि बलूचिस्तान से, कराची से, गिलगित से और उसके अलावा हमारे KPK के दूसरे अज़ला से लोग यहाँ इम्तिहान देने के लिए आते हैं। अभी जैसे होटल में आप जाते हैं, आपको खाने के लिए जो है ना तिल धरने की जगह आपको मिलती नहीं है। आपको वजह क्या है कि यहाँ पे जो उसको आप क्या कहते हैं फ़ोटो स्टेट जो है ना वो बच्चों को दी जाती है। तो इस बारे में आज तक ना कोई सोशल एक्टिविस्ट बोला, ना आप की तरह पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बोला। तो क्या वजह है? आप नहीं समझते हैं कि ये बर्बादी की हमारी बुनियादें जो है ना वो बिठाई जा रही है? देखें जी, अगले साल हम एक चैनल पे बैठे थे जिस पे बैठ के इसी तरह की गुफ्तगू हुई। आपको पता है यहाँ के मुकामी लोग हैं, उनके अपने कॉलेजेस बने हुए हैं जिनको आप मुझसे बेहतर जानते हो। वो लोग सोशल एक्टिविस्ट के नाम पे भी हैं वो लोग। अच्छा। और वो लोग हमसे बेहतर सियासी वर्कर भी हैं। उन लोगों ने अपने कॉलेजेस और अपने सेंटरों के लिए और ये बलूचिस्तान और गिलगित बल्चिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से
और अल्लाह पे यकीन करो, मैं तो एक अनपढ़ सा आदमी हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि कोहिस्तान एक मंडी के नाम पे मशहूर हो। और आपको पता है कि कोहिस्तान में घर बैठे बैठाए 45,000 पे 55,000 पे सालाना इम्तिहान दिया जाता है, और हर कश्मीरी, हर गिलगित बल्चिस्तान वाला, हर बलूचिस्तान वाला और हर दीगर दूर दराज के लोगों में ये बातें फैलाई जाती हैं कि अगर आपको नंबर चाहिए, अगर आपको नकल करनी है तो आप जाएं कोहिस्तान में, किसी तीनों कोहिस्तान के किसी भी हलके से आप दाखिला ले लो और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और जब हमारा तालीमी बोर्ड है, उस बोर्ड वालों के साथ भी फिर हमारे यहाँ एजुकेशन जो है डिस्ट्रिक्ट की, उन लोगों ने जजों तक, डीसीओं तक, एसीओं तक ये बात पहुंचाई हुई है कि खुदारा इस मामले से हमें छुटकारा दिलवाओ। तो जाहिर सी बात है, अब एजुकेशन महकमा है, फिर हमारे एसी साहबानान हैं, वो मौके पे जाके वो देखते हैं, ये नहीं कि वो नहीं देखते, लेकिन हम भी हैरान हैं। और इस बात से अल्लाह पे यकीन करो कि हम लोग भी तंग आ चुके हैं कि ये जो मंडी का नाम है, ये तीनों कोहिस्तान से कटना चाहिए। जहाँ पे मंडी की आपने बात की, तो मंडी ना सिर्फ ये एजुकेशन के हवाले से बल्कि पॉलिटिकली यानी सियासी तौर पे भी कोहिस्तान एक मंडी बनी हुई है। यहाँ पे हर जिसके पास कोई पैसे डॉलर शालर होते हैं वो इधर आके कहता है जी मैंने NA-12 से इलेक्शन लड़ना है, अब्बास सरफराज बाहर से आता है, इकबाल खान बाहर से आता है, आपका तला महमूद साहब बाहर से आ रहे हैं। तो ये आप लोगों ने क्या तमाशा बनाया उधर? चलो वो तो एजुकेशन में आप कहते हैं कि जी मेरा इतना वो है नहीं, लेकिन सियासी तौर पे जो है ना, ये आप लोगों ने क्या ड्रामेबाजी शुरू की हुई है? देखिए हसन फारूकी साहब, ये हर एक आइन और कानूनी, ये तो हर एक इंसान को रियायत मिलती है कि आप जहाँ कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकते हो। जहाँ तक बात है जी कि बाहर का बंदा अब्बास सरफराज आया, जरगुल खान आया, गवर्नर फजल हक आया, अब हमारे सेनेटर तला महमूद साहब आ रहे हैं। सेनेटर तला महमूद साहब का ये आना कोई नया नहीं है, ये पहले से भी काफ़ी लोग आए हैं। अब अगर सेनेटर तला महमूद साहब आ रहा है तो एक विजन के साथ आ रहा है। वो 15-20 सालों से तीनों कोहिस्तान के अंदर हमारे काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? वो पुल उन्होंने बनाए हैं, रास्ते उन्होंने बनाए हैं, रोड उन्होंने बनाए हैं, जो मुतासर होता है उनकी मदद उन्होंने की है, जो मुतासर पुल टूटता है, दरिया में बहता है, उनकी मदद उन्होंने की है, जिनकी गाड़ी गिरती है वो फौत होते हैं उनकी मदद उन्होंने की है, खाने पीने की एशिया ये मदद उन्होंने की है। अब अगर वो बंदा, उसको हम मांगते हैं अल्लाह से, उसको हम कहते हैं कि आओ यार तुम इलेक्शन लड़ो, तो मैं समझता हूँ कि उसको हम बाहर वाला बंदा नहीं कहेंगे, वो हमारा कोहिस्तान वाला बंदा है। यहाँ पे आउटसाइडर की बात नहीं हो रही, क्योंकि 2018 का इलेक्शन मैंने कवर किया है, फिर 2013 का, फिर 2011 का ज़िमनी इलेक्शन भी, फिर 2018, फिर अभी जाके ये बल्दियात का ये छठा मेरा इलेक्शन आ रहा है। तो इसमें जो लोग नारे लगाते हैं आउटसाइडर, गैर है, फलां है, चिलासी है, तो जब महबूबा जान के ख़िलाफ़ नारे लगते तो उस वक्त तो कभी आप लोगों ने ये बात नहीं की कि यार उसको क्यों यह हक हासिल नहीं है। वहाँ पे हक की बात नहीं हो रही थी, लेकिन तला महमूद के लिए आपकी हक की बात आ रही है। ना ऐसा नहीं है। नहीं, मेरा ये एतराज़ कतन नहीं है कि पाकिस्तान का कोई भी शहरी कानून के तहत वो इलेक्शन लड़ सकता है, मेरा इस पर एतराज़ नहीं है। लेकिन जो लोग नारे लगाते थे आउटसाइडर का, उस वक्त भी आवाज़ उठानी चाहिए थी, उस वक्त तो आपकी आवाज़ नहीं निकलती थी। देखें जी, हमने अल्लाह पे यकीन करो, अगर फजल हक को किसी ने लाया तो सिर्फ इस सूझबूझ से कि वो एक सीट लेके आया। अब एक बंदा मुझे सीट दे रहा है और 5 साल अगर वो गुजारता भी है तो इस लालच के मारे हम लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई। अच्छा। अब जरगुल खान आया, उसने कहा जी मैं आपको 8 तहसीलें बना के देता हूँ। खटक साहब ने कहा मैं आपको 3 अजला बना के देता हूँ, तो हम लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई। अब जब सेनेटर तला महमूद साहब कोहिस्तान आ रहा है और उस बंदे ने सुबह बना के दे, मैं आ रहा हूँ बात पे, उस बंदे ने करोड़ों पे काम नहीं किया, उस बंदों ने अरबों में काम नहीं किया, खरबों में कोहिस्तान के अंदर आप मुझसे पूछो, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। उस बंदे ने काम किए, तो वो अगर आके कोहिस्तान की बेहतरी में, कोहिस्तान के मुस्तकबिल में अगर वो काम करेगा तो मैं समझता हूँ कि उसको हम बाहर वाला क्यों कहें। वो तो घर वाला हुआ ना जी। देखें, खंडिया में गाड़ी गिरी, वो घर वाला था, वो पहुंचा, उसने मदद की, और मीडिया भी मदद की, 2 लाख 3 लाख 5 लाख, और वहाँ पे 3-4 बच्चे दरिया के नज़र हुए, उसने वहाँ पे अपनी टीम भेजी।
भेजी, उसी वक्त नगद उसने मदद की, तो वो क्या बाहर वाला बंदा कर सकता है? वो तो घर वाला बंदा कर सकता है। नहीं, वो तो एक एनजीओ है सर, एनजीओ के तौर पे जमात इस्लामी वाले यहाँ काम करते हैं, उसके अलावा दावत इस्लामी वाले भी काम कर रहे हैं, सिपाही साहबा वाले काम कर रहे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के जो तंजीम है वो काम कर रही है। वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है। सोशल मीडिया पे जितने भी चैनल्स काम करते हैं ना, उन पे मैं आपको सरे फरिश्त मानता हूँ, इसलिए कि आप पढ़े लिखे हो, इसलिए कि आप कराची में भी रहे हो, इसलिए कि आपने मुश्किलात देखी हैं। क्या अल्लाह पे यकीन करके कहो कि कोहिस्तान के अंदर 10 सालों से मुश्किलात नहीं है? क्या अल्लाह पे यकीन करके आप कहो, मुझे बताओ कि 75 सालों की महरूमियों का, यार हम उसमें नहीं पड़े हुए हैं? अगर उन चीज़ों का अजाला होता है, अजाला तो आपने जिनको वोट दे के मलक अफरीन को आपने असम्बली में भेजा, आपने उसके खिलाफ कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, कभी उसके उस पर बात नहीं किए। 25 करोड़ का उसका फंड वो गिलगित में लगा था, उधर आपने बात नहीं की। 30 करोड़ का उसने सवात में वो करवाया, अभी उसमें आपने बात नहीं की। लेकिन मसला ये है कि आउटसाइडर का, जो मेरा सवाल ये है कि आउटसाइडर का नारा जो है ना, वो बाकी ख़ानदान के लिए क्यों लगाया गया, महबूबुल्लाह जान के लिए क्यों नहीं लगाया जाता? देखें जी, हमने महमूद के लिए सर, हमने महबूबुल्लाह जान को कभी भी आउटसाइडर नहीं कहा, और मैं महबूबुल्लाह जान मेरे बड़े हैं, मैं काबिल कदर है, मैं तो उसका दोस्त भी हूँ, भाई भी हूँ, और अल्लाह गवाह है कभी भी बेहुरमती न तो की है, बेकदरी न तो की है, न तो मैं करता हूँ। उनके मरहूम 2 भाई गुजरे हैं इस कोहिस्तान के बड़े, उनका भी कदर व एहतराम में था, मैं उनके साथ रहा हूँ, और अब भी मैं हूँ ना। कोहिस्तान की बेहतरी में अगर महबूबुल्लाह जान साहब काम करता है तो मैंने कब कहा कि तुम ना करो? हम तो कहते हैं आए काम करे वो। अब देखें, महबूबुल्लाह जान साहब के अगले 10 साला दौर के इलेक्शन की कैंपेन अलग है, और इस साल की उसकी कैंपेन अलग है, क्योंकि वो सुपरवादी, देखें जी, बहुत दूर जगह है, वहाँ महबूबुल्लाह जान पहुँचा तो क्यों पहुँचा है? वो लोगों के साथ रहना चाहता है, लोगों की हिमायत हासिल करना चाहता है, लोगों की मुश्किलात दूर करना चाहता है, करे। हमने कभी भी आउटसाइडर न तो कहा है, न तो हम कहेंगे। लेकिन आप एक पढ़े लिखे, मेरी आपसे भी ये गुजारिश होगी कि आप कोहिस्तान की महरूमियों को देखो, मंदे नज़र रख के बात करो। अब आपके पटन के अंदर एक एहतियात होने जा रहा है जी, हम लोग एहतियात करते हैं, हम लोग जो है जी इलेक्शन लड़ते हैं, उनकी बात या बनती है या नहीं भी बनती है मुझे नहीं इल्म, लेकिन हम उनके भी ख़िलाफ़ नहीं हैं। हाँ, एक चीज़ के हम ख़िलाफ़ हैं, अगर कुरानदाजी पे भी किसी बंदे को लाया जाता है ना सर, तो पढ़ा लिखा बंदा लाया जाए जो असेंबली के अंदर जाके आपकी बात करे, लीडरशिप का काबिल हो। अब देखें जी, यहाँ पे आपके 2 डैम तो बनते हैं ना सर, ये आपकी आंखों के सामने डैम बनता है। कभी भी जीएम से मिल के मुलाकात करके आपने एक वाटर सप्लाई के बारे में किसी ने बात की हो? मुझे दिखाओ। जो बंदा भी बात करेगा मेरा चूल्हा किधर गया, वो मेरी ज़मीन वो गैराबाद गई, मेरी ज़मीन जेस वालों ने काट दी, ये नहीं यार। इस बंदे के पास हमारा 6 अरब रुपया पड़ा हुआ है, एरिया डेवलपमेंट फंड के बारे में सर इनके पास पड़ा है, उससे इसने अस्पताल भी बनानी है, उससे इसने रोड भी बनाना है, उससे इसने वाटर सप्लाई भी बनाना है। उस दिन कमिश्नर साहब के दफ्तर में मैंने इसको कहा कि खुदा के लिए हमारे जो पैसे रह रहे हैं आपके पास, उन पैसों को बाहर निकालो, उससे हमें बना के दो। अभी मैं इस जगह से आ रहा हूँ, 2016 में जीएम साहब ने कहा था कि एक वाटर सप्लाई आपको बना के देंगे, और 2016 देखो और 2023 देखो। अच्छा सर, ये चीज़ें अपनी जगह पे हैं, ये तो मसला है, लेकिन अब एज अ सियासी पॉलिटिकल एक वर्कर के तौर पे मैं आपका सवाल मैं आपसे करूँगा कि आने वाले जो इलेक्शन हैं, इंतखाबात जो होंगे, उसमें आप मुकाबले में किसको देखते हैं? तला महमूद साहब, महबूबुल्लाह जान, मलक मिस्र खान, मलक औरंगज़ेब, पटन के हाल इत्तेहाद अगर हो गया तो किसको समझते हैं आप? देखें जी, मैं अपने इस कोहिस्तान की बेहतरी में अगर किसी को देखता हूँ ना, पुल बनाने में, रोड बनाने में, रास्ते बनाने में, वाटर सप्लाइयाँ बनाने में, सर वो खैराती इदारा उसको छोड़े, मैं सियासी बात कर रहा हूं। देखिए सर, खैराती इदारा आप किसी एक को तो बताओ मुझे कि कोहिस्तान में जिसने 5 बोरियां तकसीम की हो, कोहिस्तान के अंदर किसी ने एक बकरी दी हो, कोहिस्तान के अंदर किसी ने 1 लाख रुपया दिया हो। मैं खैराती इदारा नहीं कहता तला महमूद को, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जो मेरी गिनी चीज़ें हैं, मेरी माएँ के ये जो पैसे दे रहे हैं, ये जो इमदाद, ये नहीं सियासी सर मैं आ रहा हूँ, मेरी सर मेरी मदद कर रहा है वो,
वो मुझे रोड पे मेरी मदद कर रहा है, वो पुल पे मेरी मदद कर रहा है, वो वाटर सप्लाई पे मेरी मदद कर रहा है, खाने पीने की एशिया देने में मेरी मदद कर रहा है, मेरे कफन दफन में वो मेरी मदद कर रहा है। सर उसको खैराती पे जाके ना वो करो, वो एक भाई बन के, सेनेटर तला महमूद कोहिस्तान का बेटा बन के, भाई बन के, वो अगर इस कोहिस्तान की देखभाल करता है तो मुझे लगता है कि इलेक्शन की जीत अगर होगी ना तो वो कोहिस्तान की पासमानदगी दूर करने में जिन लोगों का हाथ होगा वो हाथ है सेनेटर जनाब तला महमूद साहब के। तो मुकाबला किसके साथ होगा? मुकाबला मैं नहीं समझता सर के, मैं नहीं समझता कि कोई दूसरा बंदा आएंगे खड़े होंगे, वो चाहते भी होंगे कि हम मुकाबले में आए, लेकिन नहीं सर, मुकाबला अच्छाई में बुराई का मुकाबला हो नहीं सकता सर। यानी कि तला महमूद के मुकाबले में जो भी आदमी खड़ा होगा वो नाहक होगा और वो बुरा होगा सर। क्योंकि एक बंदा अच्छा काम कर रहा है, तुम उसको तोड़ने के लिए आ रहे हो, उसको गिराने के लिए आ रहे हो, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप बुराई में आ रहे हो। अच्छाई में अगर कोई बंदा आ रहा है तो वो आ रहा है सेनेटर तला महमूद साहब। यानी कि आपने हक और बातिल का इसको एक पैमाना करार दे दिया। चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई बात हो गई। अब हम आते हैं हमारे जो पीके की तरफ आते, आपके इलाके की में बात करते हैं। तो पीके में आपको क्या लगता है कि पीके में किसका मुकाबला होगा और कितने लोग आपको एक्सपेक्ट लगते हैं कि ये हैं फलां फलां बंदे हैं, ये आएंगे और ये मजबूत होंगे? सर देखिए, हमारी 4 तहसीलें हैं, 4 तहसीलों में अगली मरतबा खंडिया वाले आए, दोनों सीटें। वो इतिहाद अलग चीज़ है, इतिहाद की बात नहीं कर रहा हूँ। इससे अलावा अगर आप हट के अगर आते हो ना सर, तो कोहिस्तान के अंदर जमात उलमा इस्लाम का एक मुकाम है सर, क्योंकि उनको वोट मिलता है। उसको अगर किसी भी बंदे से तुम पूछते हो ना कि तुमने वोट देना है, इसको 2 सवाब मिलता है, तो वो हमारे जो लोग होते हैं माएँ बहनें, सवाब वाला चूरन खत्म हो गया। सुने ना सर, उसको एक वोट मिलता है। हो गया सर, उसको छोड़ें सर, मुकाबले की बात, छोड़ने की बात नहीं। अब मैं आपको ये भी बताऊं कि अभी से हमारे जो लोग खंडिया के अंदर काम करते होंगे, सीयू के अंदर भी बड़े बड़े लोग हैं और जालकोट के अंदर भी बड़े बड़े लोग हैं और ऊपर बादशाह हरबैंड के इलाके में भी बड़े बड़े लोग हैं सर। तो वो कोई ऐसा मैं नहीं हो कह सकता कि ओपनली शो कोई एक बंदा उनमें से अक्सरियत के साथ आता हो, मैं ये नहीं बता सकता। क्योंकि अभी बराबर की हैसियत से लोगों ने कहते हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, खंडिया से भी, सीओ से भी, तहसील दासू से भी और हरबैंड बादशाह के लोग भी, वो भी लोग भी कहते हैं कि हमने इलेक्शन में आना है। तो वो उस बंदे को नाम नहीं दिया जा सकता कि ये बंदा आएगा और जीतेगा। जहाँ तक अक्सरियत की बात आप करते हो, जमात उलमा इस्लाम का कैंडिडेट जो भी आएगा न सर इस अपर कोहिस्तान में, मुझे लगता है कि उसकी हैसियत होगी। अच्छा, आपके बारे में एक ख़बर आ रही है कि आप बहुत जल्द किसी और पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं, जमात उलमा इस्लाम से भी आप भाग रहे हैं। देखें सर, मेरा अपना जो वजूद है और अपनी जो शख्सियत है वो तारीख़ इंसाफ के अंदर भी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, वो भी पार्टी के अंदर भी हैं, वो मुस्लिम लीग के अंदर भी हैं। लेकिन अब का जो मेरी अपनी एक शक्ल है, सूरत है, वो जमात उलमा इस्लाम में नौकर की हैसियत से मैं आया हूँ सर। जब तक तला महमूद साहब है आप जमात उलमा में रहेंगे? सर नहीं, ऐसा नहीं है। जमात उलमा में जब तला महमूद साहब होंगे तो मैं रहूँगा, ऐसा नहीं है। मैं जमात उलमा इस्लाम में अगर आया हूँ तो मैं कुछ 4-5 माह पहले मैं अपने सेनेटर अमीर जमात उलमा इस्लाम मौलाना अता रहमान साहब से भी मैं मिला था रेस्ट हाउस के अंदर। तो वहाँ पे मैंने एक दरख्वास्त पेश की थी। मैंने उन्हें कहा था जी अल्लाह के लिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। उस वक्त मैं पार्टी में नहीं था। मैंने कहा मेरी एक दरख्वास्त थी, तो उन्होंने मुझे कहा बोलो। तो मैंने कहा सर ये जो कुरानदाजी वाला सिस्टम है इसको दूर करें आप अपनी पार्टी में। किसी वर्कर को टिकट दो, आए वो जीते हारे वो आपका वर्कर रहेगा। अभी ये जो हमारा MNA बन के गया है ये ख़ानदानी आदमी है, इसमें किसी किस्म की उंगली कोई बंदा भी नहीं उठा सकता, लेकिन वो नुमाइंदा नहीं है। वो गया, उसने 5 साल गुजारे भी हैं, गुजारेगा भी। तो मैंने ये दरख्वास्त की थी कि सर आप वर्कर को टिकट दो। तो मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि जमात उलमा इस्लाम के हमारे सूबाई अमीर, हमारे मरकज़ी अमीर वो किसी वर्कर को टिकट देंगे और वर्कर जो है ना सर वो इलेक्शन लड़ेगा, या तो वो जीतेगा हारेगा, जीतेगा तो भी वो वर्कर होगा, हारेगा तो भी वो वर्कर होगा, कुछ न कुछ होगा, कुछ न कुछ होगा। जी बेहतर। नाज़रीन किराम, ये थे प्रिंस फज़ीलत साहब, इनसे गुफ्तगू हुई हमारी। आखिरी जो गुफ्तगू का जो हमारा जो हम जिस पे ख़त्म करना चाह रहे हैं वो ये है कि कोहिस्तान मसाइलिस्तान है और इसमें बहुत सारे लोग जो है उनका किरदार बनता है कोहिस्तान के मसाइल को हल करने में। उसमें सर फ़हरिस्त उलमा इकराम
फिर सियासी लोग, समाजी लोग, सहाफ़ी बरादरी, और उसके बाद फिर आते हैं आम लोग जिनका थोड़ा बहुत जहाँ तक हाथ पहुँचता है। तो ये जो 4-5 तबक़ात के लोग हैं, मैं समझता हूँ इस वक्त वो कोहिस्तान को बनाने की बजाय वो अपनी जेब गर्म करने में लगे हुए हैं, और वो अपने आप को जो है वो बनाने में लगे हुए हैं, वो अपनी ताल्लुकात बनाने में लगे हुए हैं। वो डीसी और एसी के जो है ना वो उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करके जो है ना चाय बिस्किट के लिए वो वहाँ पे जाने के लिए, तस्वीरें बनवाने के लिए वो इस काम में लगे हुए हैं। तो मेरे इन 4-5 जो तबक़ात हैं, जो ताकतवर तबक़ात हैं, जो कुछ कर सकते हैं, उनसे गुजारिश है कि खुदारा कोहिस्तान की महरूमियों को दूर करने के लिए आप पहली पहल जो आपका हाथ पहुँचता है वो काम करें। अगर हाथ नहीं पहुँचता तो आवाज़ उठाएँ ताकि हमारे माशरे में कुछ बेहतरी हो सके। बहुत शुक्रिया।